नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है पाक के यार नहीं चलेगा व्यापार, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के कारण तुर्की और अजरबैजान का भारत में बाइकआउट हो रहा है। न केवल ट्रेवल कैंसिलेशन बढ़े हैं, बल्कि सेब और मार्बल समेत तुर्की से इंपोर्ट किए जाने वाले हर सामान का बाइकआउट भारतवासी कर रहे हैं। 16 मई को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT ने तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार खत्म करने की घोषणा की। तो वहीं राजस्थान के व्यापारियों ने भी तुर्की से सामान आयात नहीं करने का फैसला किया है। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति द्वारा तुर्की से आयात किए जाने वाले मार्बल का बहिष्कार शुरू कर दिया गया है। मार्बल प्रोसेसर समिति के इस निर्णय के समर्थन में कई अन्य व्यवसायी भी खड़े हो गए हैं। समिति के पदाधिकारियों के मुताबिक मार्बल का आयात नहीं करने पर अकेले उदयपुर अंचल से करीब 5,000 करोड़ का नुकसान तुर्की को उठाना सालाना पड़ेगा। इसके अलावा जोधपुर से स्वर्णकारों ने भी तुर्की की ज्वेलरी का बाइकआउट करने का फैसला किया। इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। पाक का सपोर्ट पड़ा महंगा, तुर्की अजरबैजान का बाइकआउट। तुर्की अजरबैजान के सामान का बहिष्कार। राजस्थान के कारोबारियों का फैसला। जो भी टर्की से इंपोर्ट आ रहा है, वो जब तक टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है तब तक हम उसको टर्की से जो आने वाले माल को हम स्वेच्छा से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तानी ज्वेलरी अपनाएंगे और टर्की का बहिष्कार करेंगे जब तक वो माफी नहीं मांग लेता। सेब मार्बल पर रोक, ट्रैवल कंपनियों ने ट्रैवल बुकिंग बंद की। तुर्की को लगा 40,000 करोड़ का फटका। पाक के यार नहीं चलेगा व्यापार। तो अजरबैजान और तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट करने का असर भारत में लगातार पहले दिन से नजर आ रहा है। हर भारतवासी पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के यार कहे जाने वाले तुर्की और अजरबैजान से भी पूरी तरह से खफा है, आक्रोशित है और अपने अपने स्तर पर यह ऐलान कर रहा है कि हम तुर्की या फिर अजरबैजान का सामान ना खरीदेंगे, ना वहां पर जाकर के ट्रेवल को बढ़ावा देंगे। उनके जिस तरीके से वहां पर ट्रेवलर्स लगातार बढ़ रहे थे, उनमें ज्यादातर लोग भारत से जाने वाले थे। एक तादाद थी बड़ी लंबी चौड़ी जो भारत से तुर्की घूमने जाते थे, लेकिन अब इसके बाद उन लोगों ने भी अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि वे कहीं और घूमने चले जाएंगे, अपने घर में रह लेंगे, लेकिन तुर्की और अजरबैजान तो नहीं जाएंगे। इसका सीधा संदेश पूरी दुनिया को भी मिल रहा है और तुर्की और अजरबैजान को भी। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ अपूर्वा सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही संदीप कलवानिया हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, गौरी शंकर गुप्ता साहब हमारे साथ हैं पूर्व राजनीतिक के तौर पर, और कपिल सुराणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के कुछ देर में जुड़ेंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुप्ता साहब आपसे शुरुआत करूंगा। जो भारत के लोगों की तरफ से जिस तरीके का गुस्सा तुर्की और अजरबैजान को लेकर देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि वैश्विक स्तर पर कोई संदेश जाएगा तुर्की और अजरबैजान में कि जिस तरीके से भारतवासी बाइकआउट तुर्की चला रहे हैं उससे असर पड़ेगा? भारतीय लोगों का देश प्रेम से उमड़ा हुआ एक अभियान है और इस अभियान का होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि टर्की ने उन पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए और वैश्विक स्तर पे उन्होंने स्टेटमेंट्स इश्यू किए इस तरह के जो बिल्कुल भारत के विपक्ष में थे। तो भारत की सुरक्षा को अगर टर्की किसी भी रूप में उसकी अनदेखी करता है या उसको खतरे में डालता है, तो भारत के लोगों का ये गुस्सा बिल्कुल जायज है। और मैं तो ये कहूंगा कि सभी लोगों को मिलके इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। तुर्की का ट्रेवल बंद कर देना चाहिए और वहां पे जो भी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। ये कार्य सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार इस तरह का कदम नहीं उठा सकती वैश्विक लेवल पे, लेकिन देश के जो नागरिक हैं वो अपना गुस्सा पूरी तरह से व्यक्त कर सकते हैं और उसको व्यक्त करने के लिए कदम बहुत अच्छे हैं।
और इससे क्या होगा कि हमारे खुद के सेब, एप्पल जो हमारे कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उगाए जाते हैं, उनकी ज्यादा बिक्री होगी। इसी तरह से हमारा मार्बल राजस्थान में जो है उसकी ज्यादा बिक्री होगी। तो इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी मिलेगा। और अगर लोग वहां ट्रेवल नहीं करेंगे तो नेचुरली वो भारत के किसी प्रदेश में या किसी हिल स्टेशन पे या किसी समुद्र के कोने पे ट्रेवल करने जाएंगे, तो उसका फायदा भी हमारे देश को होगा। तो मैं तो ये लेकिन आपने कहूंगा कि देश, गुप्ता साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सरकार वैश्विक स्तर पर इस तरह के कदम नहीं उठा सकती है, इसकी वजह क्या है? देखिए ये हम WTO के जो रूल्स हैं उनसे बाउंड हैं, और हमारा तुर्की के साथ कोई होस्टाइल अप्रोच नहीं है। अभी हम वार पे नहीं है। हो सकता है हमें उनसे नाराज हों, लेकिन हमारा कोई उनके साथ युद्ध नहीं चल रहा है। जब युद्ध चल रहा है तो आप उस समय सभी जो भी आपके व्यापार वगैरह हैं वो सब निरस्त कर सकते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान के साथ किया। लेकिन टर्की के साथ हम ये नहीं कर सकते, और टर्की के साथ अगर हम करेंगे तो हमारे जो वहाँ एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन पहले भी हमने टर्की के अगेंस्ट में कुछ कदम उठाए थे। जी, आपने देखा होगा जब एर्दोगन वहां UN में जाके इसके फेवर में बोल रहे थे, तो उसके बाद हम टर्की से कुछ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और कुछ शिपिंग इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि वो डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। तो जो चीज डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करती है जी। उसके ऊपर भारत सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन सेंटिमेंट्स के बेसिस पे तो ये अभियान देश के वासियों के लेकिन द्वारा आपको ही लगता है कि जो अंकारा तक या फिर बाकू तक जो देशवासियों की आवाज जिस तेज गति से पहुंचेगी, वो उतना भारत सरकार अगर प्रतिबंध भी लगाए तब भी नहीं पहुंचती है? क्योंकि पूरा का पूरा 140 करोड़ का देश जब उठ खड़ा होता है तो एक आवाज पूरे दुनिया के अंदर जाती है। वो मजबूत आवाज है हर भारतवासी की। मैं आता हूं, हमारे साथ में कपिल सुराणा साहब भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के। सुराणा साहब, एक टिप्पणी आपकी कि क्या फैसला क्या है मार्बल समिति की ओर से? क्या हम तुर्की से मार्बल नहीं मंगवाएंगे? बिल्कुल सर, उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यगणों ने, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सारे सदस्य जो इंपोर्ट करते हैं मार्बल, उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि टर्की ने जो अभी देश विरोधी गतिविधि और पाकिस्तान के जो हक में अपना समर्थन दिया है, उसी की प्रतिक्रिया में उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति ने यह निर्णय लिया है कि टर्की से आयातित कोई भी माल अब उदयपुर के अंदर नहीं आएगा। और आपको ये बता दूं कि भारत के अंदर जितना भी माल आयात होता है उसके अंदर लगभग 70% हिस्सेदारी टर्की की होती है। तो कहीं ना कहीं ये निर्णय लेने से, और सारी एसोसिएशन अगर इस तरीके का निर्णय लेती है, तो एक क्लियर मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएगा कि अगर भारत विरोधी गतिविधि किसी भी देश ने करी तो यहाँ का व्यापारी, यहाँ का उद्योगपति और हर भारतीय सरकार के हर गौरवपूर्ण कदम के साथ में खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रतिक्रिया और इसका जो चेन रिएक्शन है वो बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन सुराणा साहब, जो पहले से माल मंगवाया हुआ है, जो मार्बल हमारे पास पड़ा हुआ है, वो तो आप लोग बेचेंगे अभी? बिल्कुल सर, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा धन जो है वो ऑलरेडी लगा चुके हैं उद्योगपति। और ये सबसे बड़ी बात है कि आने वाले टाइम में हमें नहीं पता कि टर्की से माल हम कभी इंपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर जो मटेरियल अभी स्टॉक में है उसे डेफिनेटली जो है व्यापारी उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। लेकिन यह कहते हुए भी बिल्कुल संकोच नहीं है कि आने वाले समय में अगर टर्की से माल रुकता है तो भारत के अंदर जो इंडियन मटेरियल पूरे विश्व के अंदर विख्यात है, उसकी कहीं ना कहीं वापस से डिमांड इंडिया में बढ़ेगी, और जो सपना है मेक इन इंडिया का वो भी फिर से साकार होगा। बिल्कुल सुराणा साहब, हमारा माल बहुत बेहतर है, मकराना का, उदयपुर का जो है और राजसमंद का, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ ज़्यादा मुनाफे के लिए या सस्ता पड़ता हो, हमारे व्यापारी मंगाते आए हैं। अब व्यापारियों ने ऐलान कर दिया अगर लोग नहीं लगवाएंगे अपने घर पर तुर्की का मार्बल तो जाएगा कहां पे? संदीप कलवानिया जी, हर एक भारतवासी अब कड़ा संदेश दे रहा है, और आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर लोग खड़े हो जाएं और लोग ही सामान का उपयोग नहीं करेंगे तो व्यापारी क्या करेंगे? व्यापारियों को भी एक कदम पीछे अपने आप भी खींचना पड़ेगा, नहीं मंगवाएंगे व्यापारी भी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो व्यापार और
कलवानी जी बोलिए जल्दी। हाँ हेमंत जी, देखिए व्यापार और आतंकवाद दोनों गतिविधियां एक साथ नहीं हो सकती। निश्चित रूप से जो भारतीय व्यापारियों ने और भारतीय जो CAIT ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सराहनीय डिसीजन है। और देखिए आप तुर्की से ज़्यादातर सेब और मार्बल और संगमरमर आयात होता है, वो रोकने से निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक मैसेज आएगा कि भारत के साथ अगर कोई आतंकवाद का सहयोग करेगा या आतंकवादी देश का कोई सहयोग करेगा तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जो उनको जवाब दिया है, वहाँ के उनके आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया है। उसके विपरीत जाकर आप देखें कि तुर्की ने पाकिस्तान का सहयोग दिया पूरे देश में, पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही देशों ने खुलकर उनका सपोर्ट किया है। निश्चित रूप से जो ये इनका व्यापारियों का और हमारी एसोसिएशन जो CAIT जो एसोसिएशन है उनका जो निर्णय वो बिल्कुल सराहनीय है, हम उनके साथ हैं सर। बिल्कुल हर देशवासी की भावना भी है। अपूर्वा सिंह जी, कैसे कितना बड़ा संदेश है कि भारत के लोगों ने पूरी तरह से दुनिया में ना केवल एक ये स्टैंड लिया जो है बायकॉट तुर्की का, और अब जो है हर भारतवासी कह रहा है कि हम तुर्की का माल खरीदेंगे नहीं, व्यापारी कह रहे हैं कि हम बेचेंगे भी नहीं, मंगवाएंगे भी नहीं। हेमंत जी देखिए, ये संदेश पूरे भारतवासियों का है, राष्ट्र के नाम पे, राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पे, और राष्ट्र के अगेंस्ट अगर कोई आतंकवाद की साजिश रचता है तो उसके अगेंस्ट किस प्रकार से एक भारतवासी अपना योगदान दे सकता है। हम सब भारतवासी एक साथ आए और एकता के सूत्र में पिरोए गए। एकता के सूत्र में पिरने के बाद में सबने ये कहा कि जो आतंकवाद का साया फैलाने वाले व्यक्ति का अगर साथ भी देता है तो उसको भी हम बॉयकॉट करेंगे। तो मुझे लगता है एक देश के नागरिक या देशवासी होने के नाते बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण भी है कि सारे भारतवासी एक होकर के, सारे एक ही जाजम पर आकर के ये कहते हैं कि हम इसको बॉयकॉट करेंगे और इसके प्रोडक्ट्स को हम आगे यूज नहीं करेंगे। इसके साथ ही में आप ये देखिए, केवल व्यापारियों की ही बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो JNU जैसी जो हमारे यहाँ की सबसे नामी यूनिवर्सिटीज में जिसका नाम आता है JNU, LPU, उन्होंने भी वहाँ के इनोलो यूनिवर्सिटी से अपने पैक्ट को खत्म किया है। यही नहीं, अगर आप इसके आगे जाएंगे तो आप ये भी देखेंगे कि BCAS ने जो है वहाँ की टर्की की जो कंपनी है उसके सिक्योरिटी ग्राउंड्स को भी जो है वो रिवोक कर दिया था, तो वो भी अब भारत के अंदर ऑपरेशनल नहीं रहेंगी। जहां तक इंडो और टर्किश रिलेशनशिप्स की बात है तो मैं आपको बताती हूं कि इनका जो ट्रेड था, तो हम इंपोर्ट करते थे 2.84 बिलियन का और हम एक्सपोर्ट करते थे तकरीबन $5.2 बिलियन का। तो हम हमेशा टर्की से ट्रेड सरप्लस में रहे हैं। और आज अगर हम इनके जैसे बताया गया कि मार्बल है, एप्पल है, गोल्ड है या कुछ मिनरल ऑयल्स हैं, हम इसका उनसे आयात करते थे। अगर आज हम इनसे आयात बंद भी कर दें तो इनकी जो चेन है उसके ऊपर कोई प्रभाव भारत में इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में इसका ऑल्टरनेटिव मार्केट, चाहे ईरान हो, चाहे इटली हो, चाहे इजिप्ट हो, ये तैयार खड़े हैं इन सब प्रोडक्ट्स के साथ में। तो इंपैक्ट हम पे नहीं आएगा, मगर क्योंकि हम ट्रेड सरप्लस में थे और क्योंकि जो एक्सपोर्ट हुआ करता था वो ज्यादा हुआ करता, तो टर्की को जो हमारे ऊपर आधार है वो ज्यादा है। हम टर्की से मुंह मोड़ सकते हैं पर टर्की हमसे नहीं मोड़ सकता। तो टर्की को जवाब देने का इससे अच्छा तरीका भारतवासियों का हो नहीं सकता था। ये क्षण बहुत ही गौरवान्वित और अभिनंदनीय है। जैसे गुप्ता साहब ने एक बात और बताई अभी कि सरकार अपने स्तर पर ट्रेड को लेकर के या फिर अन्य दूसरे कदम नहीं उठा सकती इस तरह के, लेकिन अगर देशवासी उठाते हैं तो उसका भी एक बड़ा संदेश जाता है। अपूर्वा जी। बिल्कुल जाता है हेमंत जी। देखिए अभी जो दौर है, अगर आज से हम 20-25 साल पहले की बात करते, या मैं कहती हूँ 91 से अगर हम पहले की बात करते, तो वो जियो पॉलिटिक्स का युग था। अब जो युग है वो जियो इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स बहुत हद तक जो है कंट्रीज के रिलेशनशिप्स को ड्राइव करती है और उसके मुताबिक कंट्री को चलना पड़ता है। मैंने अभी भी जैसे आपको आंकड़े बताए कि हम जो इंपोर्ट करते हैं वो कितने का करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं वो कितने का करते हैं। तो मैंने यही बताया, अगर देशवासी जो इंपोर्टेड आइटम्स थे उनको यूज करना बंद कर दे, मगर उनके देश में ऐसी लहर नहीं है। टर्की ने क्योंकि गलत व्यक्ति का साथ दिया, गलत देश का साथ दिया, पाकिस्तान का आतंकवाद का साथ दिया, तो उनके देश में ये सेंटिमेंट्स नहीं है कि भारत से आयात बंद कर दिया जाए, मगर भारत में ये सेंटिमेंट है कि उनके यहां से जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनका आयात बंद कर दिया जाए। और अगर हम ही बॉयकॉट कर दे, आज मैं और आप घर बनाए और हम कहें कि हमको टर्किश मार्बल नहीं चाहिए, हम मकराना का लगाएंगे या हम कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट लगाएंगे,
तो रीढ़ टूट जाएगी उसकी इकोनॉमी की। अगर वो इन सब चीजों को, आज एक और चीज है, ज्वेलर एसोसिएशन ने भी ये कहा कि टर्किश ज्वेलरी जो गोल्ड की आई है हम उसको गला के दूसरी बना करके बेचेंगे, पर हम टर्की का जो ब्रांडिंग है उसकी ज्वेलरी को नहीं बेचेंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम है, और अगर हमने कदम उठा लिया तो जैसे हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया वैसे टर्की को भी ये सबक मिलना चाहिए। भारतवासियों का बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि अगर आप आतंकवाद को प्रश्रय देंगे, अगर आप आतंकवादियों का साथ देंगे तो आपका हश्र भी हम वही करेंगे जो हमने पाकिस्तान का किया। स्वरूप अलग हो सकता है वहां पे आर्म्ड फोर्सेस के साथ में कोई गतिविधि नहीं करें, पर अगर आपको किसी देश की नींव को तोड़ना है तो आपको उसको इकोनॉमिक क्राइसिस में ले आइए, उसकी इकोनॉमी अपने आप टूट जाएगी। क्यों 2.5 दिन बाद पाकिस्तान को जाके घुटने टेकने पड़े? क्योंकि उसकी इकोनॉमी जमीन पर आ गई थी। तो ठीक उसी तरीके से इकोनॉमी का भी जितना हमारे पास में पावर है, हम टर्की की कमर को तोड़ेंगे। की इकोनॉमी की तुलना तो हम कर ही नहीं सकते हैं, पहले से वो तो डाउनफॉल में ही रहे हैं और उनकी हालत बद से बदतर है, और ज्यादा वो तो युद्ध झेलने की स्थिति में है ही नहीं अपूर्वा जी। और बदतर हो जाएगी, इन चीजों से और बदतर हो जाएगी। वो तो आटा इकट्ठा कर रहे थे, आप उनसे अंदाजा लगा सकते हैं, जिनके पास खाने के नहीं है। एक बार बीच में खबर आ रही थी वो वहां पर गधे महंगे हो गए हैं क्योंकि वो गधे मार मार के खाने लग गए, उनका दिमाग भी वैसा ही चलता है। लेकिन चूंकि अभी बताया उन्होंने सुराना साहब, अगर हम इसे समझें तो अकेला हमारा मार्बल का मार्केट कितना है, अगर हम आयात करते हैं तुर्की से, वो एक कितना प्रतिशत है, अगर आप हमें बता पाएं। और ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला आप लोगों ने किया है सारे व्यापारियों ने मिलकर के, उससे कितनी बड़ी क्षति मार्बल इंडस्ट्री में तुर्की को मिलने वाली है? बिल्कुल हेमंत जी, अगर आप देखें, अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लगभग 14 से 18 लाख टन मटेरियल जो है वो हिंदुस्तान में इंपोर्ट होता है, जिसके अंदर 70% भागीदारी तुर्की की है। तो अगर अपन बात करें तो लगभग 10 से 11 लाख टन, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और रुपए के मामले में बात करें तो लगभग 3 से 4 हजार करोड़ का मार्बल जो है हिंदुस्तान में सिर्फ टर्की के माध्यम से आता है। अब अगर इस पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो ये सिर्फ मार्बल की ही बात नहीं है, वहां पे टर्की में जो मार्बल की इंडस्ट्री, उसकी जितनी भी एंसिलरी यूनिट्स होंगी, माइनिंग को ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट को ले लीजिए, लॉजिस्टिक्स को ले लीजिए, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक प्रोडक्ट को बैन करने से सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं, वहां पे उसकी जो एंसिलरी यूनिट्स है और जो चेन रिएक्शन शुरू होगा, उससे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट जो है वो उस देश को पड़ेगा। और ऐसा करना, मुझे लगता है कि सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं टर्की से, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अगर सैंक्शंस लगाती है और बैन कर देती है तो पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। जी, लेकिन गुप्ता साहब अभी कह रहे थे कि सरकारी तौर पर ये थोड़ा सा परेशानी वाला होता है कि हम युद्ध की स्थिति में, सीधे तौर पर दुश्मन देश तो नहीं है तुर्की हमारा, इसलिए सरकारी तौर पर सरकार ये फैसला करने में मुश्किल आती है। गुप्ता साहब, व्यापारियों का भी ये सवाल है कि अगर सरकार इसको प्रतिबंध कर दे तो क्या ये मुश्किल है फैसला, और क्यों मुश्किल है? और दूसरा, हम आपसे थोड़ा समझना चाहते हैं कि अगर एक 70% हिस्सेदारी सिर्फ मार्बल व्यवसाय में है, बाकी जैसे आपने जिक्र किया कि हमारे कितने सारे पर्यटक जाते हैं पर्यटन को लेकर के, या फिर हम ड्राई फ्रूट्स मंगाते हैं, या फिर हम वहाँ की फल सब्जियां, अगर तमाम तरीके से घिरता है तो मुझे आप बताइए कि क्या अंकारा और बाकू में इसकी टेंशन होगी? देखिए, ऐसा है, हमारी 3 तो इम्पोर्टेंट कमोडिटीज हो गई, जिसमें मार्बल है, एप्पल है, ज्वेलरी के आइटम्स हैं। इसके अलावा टर्की से और भी काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं। और पहले जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत चीज़ें आया करती थी, लेकिन वो हमने बिल्कुल बंद कर दी हैं, वो सुरक्षा की वजह से। अब जो सबसे बड़ा सेक्टर है अभी जो है वो हमारे पर्यटक है। जैसे आपने देखा मालदीव्स पे असर पड़ा, जैसे हमारे पर्यटकों ने जाना बंद किया, मालदीव्स की जो पॉलिसी एकाएक चेंज हो गई। उसी तरह से अब अजरबैजान की पॉलिसी और टर्की की पॉलिसी पे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो टूरिस्ट जाते हैं, हर टूरिस्ट एक ट्रिप में कम से कम $2000 खर्च करता है, कम से कम। उसका ट्रेवल का खर्चा, उसका होटल बुकिंग का, टैक्सी का, खाने पीने का। और आप अगर 5 लाख टूरिस्ट भी अगर साल के जाते हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने $1 बिलियन का हम उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा सेक्टर है जिसका इम्पैक्ट होगा। और वो सारी जनता अगर डिसाइड कर ले कि हमें टूरिस्ट बन के टर्की जाना नहीं है, या टर्की के वाया हमें कहीं ट्रेवल नहीं करना है एयरलाइन से, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट टर्की के ऊपर हो सकता है। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा कि भारत सरकार इसको ऑफिशियली किसी भी तरह से
न तो समर्थन कर सकती है, न इसको इनिशिएट कर सकती है एक्शन को। लेकिन भारत की जनता अपने देश प्रेम के लिए ये करना चाहिए और करती है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और ये चीजें हमें कुछ हद तक चाइना के अगेंस्ट में भी करनी होंगी, क्योंकि चाइना का माहौल अगर हम बाइकआउट कर दें खरीदना यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि चाइना, मेड इन चाइना बहुत सी प्रोडक्ट हमारे यहाँ आ रही हैं। तो मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि हम अवॉइड करें चाइनीज प्रोडक्ट्स का यूज करना, तो धीरे धीरे उनका भी जो है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस है चाइना के साथ, तो वो इम्बैलेंस भी करेक्ट होगा, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसमें कुछ नया योगदान मिलेगा। और हमारी चाइना को हम ये मैसेज भी भेजेंगे कि आप अगर हमारे अगेंस्ट में कदम लेते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ आपको परेशानी में डाल सकते हैं। तो ये चीजें हमें बिल्कुल करनी चाहिए। अजरबैजान के ऊपर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि अजरबैजान में बहुत से टूरिस्ट जा रहे हैं आजकल इंडिया से। अगर वो सारे जाना बंद कर देंगे तो उनके एकदम से उनकी पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री, उनकी होटल इंडस्ट्री, उनकी टैक्सीज, रेस्टोरेंट्स, सबके ऊपर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि वो छोटी कंट्री है और छोटी कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। तो ये बहुत जरूरत है हमें आज, जैसे अपूर्वा जी ने भी कहा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि पूरे देश को इकट्ठा होके और एकजुट होके ये निर्णय लेना चाहिए और देशों को दिखा देना चाहिए कि अगर हमारे साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो हम भी आपके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। हमने मालदीव में दिखाया और उसका असर हुआ, यही चीज हम और जगह दिखाएंगे तो उसका जरूर असर होगा। लेकिन गुप्ता साहब, थोड़ा सा संक्षेप में हमें बता दीजिए कि सरकार इस बारे में अगर फैसला लेती है तो क्या मुश्किलें आती हैं? देखिए, सरकार सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर कोई अगर उनकी कंपनी है या उनकी प्रोडक्ट है उसको बैन कर सकती है। जैसे सेलेबी ने, वो हमारी एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, तो उसका डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी से इम्पैक्ट होता है, तो उसके ऊपर सरकार ने कदम उठा लिया और उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस बंद कर दी। लेकिन और चीजों के ऊपर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। पहले हमने उनके टर्किश से कुछ शिपिंग इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे, वो हमने नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे बंद कर दिए। लेकिन एप्पल और ट्रेवल टू द कंट्री और ये जो मार्बल वगैरह है, ज्वेलरी है, इनका नेशनल सिक्योरिटी पे कोई असर नहीं होता डायरेक्ट नहीं। लेकिन क्या इससे लेकर के भी गुप्ता साहब कोई नियम कायदे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के होते हैं कि कोई भी सरकार बिना वजह व्यापार पर, आयात निर्यात पर इस तरह का कोई फैसला नहीं कर सकती, प्रतिबंध नहीं लगा सकती, अपने नागरिकों के भ्रमण पर उस कंट्री में प्रतिबंध नहीं लगा सकती? इस तरह के कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक हैं क्या? हाँ, बिल्कुल है। एक तो WTO का प्रेस्क्रिप्शन है जी, और दूसरा जो है, आप किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में एक कैंपेन नहीं लगा सकते कि उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाए जब तक कि आपकी उसके साथ हॉस्टिलिटी नहीं हो ओपनली। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय नीति है जिसका सरकार उल्लंघन नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उसके उल्लंघन से फिर हमारे ऊपर कई तरह के आक्षेप आना शुरू हो जाते हैं। जी, तो ये सरकार की देखिए वैश्विक स्तर पर अपनी कुछ सीमाएं हैं, प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन नागरिकों को इस बारे में आगे आकर के ये कहना कलवानिया जी कि हम तुर्की के माल का बहिष्कार करते हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये ना सिर्फ माल को लेकर के, बल्कि जो लोग जा रहे हैं, ट्रेवल करने के लिए जा रहे हैं, ये टूरिज्म इंडस्ट्री है, उस पर भी मार पड़ रही है। देखिए हेमंत जी, आप पिछले 6 सालों की अपन बात करें, डाटा देखते हैं तो 6 सालों में भारतीय नागरिक टर्की में 6 लाख गए हैं टूरिस्ट के तौर पे। निश्चित रूप से एक टर्की छोटा सा देश है और उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। 2 तरह के, एक तो ट्रेवल जो अपना एक पर्यटक के रूप में जो हमने उनका बहिष्कार किया है, ये निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। दूसरा, उनका जो माल आयात कर रहे हैं उससे भी बहुत ही सराहनीय कदम है। जैसे एक तो किया है, ट्रेवल बंद किया हमने, तो एक पहला असर तो ये पड़ेगा उनके ऊपर। दूसरा, हमने JNU यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जो उनकी इनोनु विश्वविद्यालय है उसके साथ हमने NU खत्म किया है। उसके बाद पुणे में जो सेब का सबसे बड़ा इंपोर्ट होता था, पुणे ने उसका बिल्कुल बहिष्कार कर दिया कि हम आगे से इनसे सेब का आयात नहीं करेंगे। अडानी एयरपोर्ट में भी इन्होंने किया है, उसमें भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। और पर्यटक में आप जो 6 सालों में 11 लाख लोग गए, तो निश्चित रूप से देखा जाए मोटा मोटा कि उनकी अर्थव्यवस्था हमारे सहयोग से टिकी हुई है।
और अगर इस संदेश से अगर देखें कि आगे अगर कोई भी दुश्मन देश का सहयोग करेगा या आतंकवाद का सहयोग करेगा तो भारतीय नागरिक पूरे 140 करोड़ देशवासी उसके एकजुटता के साथ उनको कड़ा संदेश देंगे। निश्चित रूप से आप ये अगर दूसरे देशों को यह संदेश जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ युद्ध के साथ नहीं जीता जा सकता, भारत को एक उनकी एकजुटता और उनकी अखंडता को जीतने के लिए बड़ा मुश्किल काम है ये। जी अपूर्वा जी, सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी एशिया की आजादपुर दिल्ली की मंडी, वहां के व्यापारियों ने भी कह दिया, तो चाहे वो व्यापार हो या फिर टूरिज्म हो, चारों तरफ से तुर्की को ये समझ में आएगा कि भारत के अगेंस्ट जाकर के और जो कंट्री आतंकवाद फैलाती थी उसका साथ देने के मायने क्या होते हैं। एग्जैक्टली हेमंत जी, जैसे ही अब आपने देखा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में टर्की एक बहुत ही कहते हैं ड्रीम डेस्टिनेशन हुआ करता था, तो लोग यहाँ से जाया करते थे। चाहे एप्पल आया, चाहे गोल्ड आया, चाहे मार्बल आया। अभी इससे पहले भी डिबेट में जिक्र आया कि जितनी एंसिलरी वहां पे यूनिट्स होती हैं उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता है। तो वहां के व्यापार मंडल को जब लगेगा कि वो अब एक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, वैसे भी वैश्विक रूप से भी अभी एक मंदी का दौर चल रहा है, तो उनको भी जब लगेगा कि ये इंपोर्ट्स पर अब प्रभाव पड़ रहा है, तो उनको स्पष्ट रूप से वो अपनी सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर ग्रुप फॉर्मुलेट करेंगे और ये कहेंगे कि आपको इस प्रकार से आतंकवाद का जो है वो साथ नहीं देना चाहिए था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां की सरकार प्रेशर में आवश्यक रूप से इसके लिए आएगी ही आएगी। और इसके लिए जो मैं पुनः इस बात को रिपीट करूंगी, क्योंकि आपका चैनल काफी लोग देख रहे हैं, कि भारतीय लोग जिस भारतीयता के राष्ट्रीय एकता के सूत्र में वापस आए हैं और अपने से सुओ मोटो जेनेसिस पर ये लोग एक सूत्र में बंधे हैं, ये बहुत सराहनीय है। और इससे एक और मैसेज विश्व में, वैश्विक स्तर पर एक और मैसेज जाता है कि सरकार हो तो वो भी जवाब देने के लिए सक्षम है और वहां के नागरिक हो तो वो भी आतंकवाद का जवाब देने के लिए सक्षम है। तो आइंदा से भारत के प्रति अगर कोई आंख उठाएगा, चाहे ट्रेड के रूप में हो चाहे आतंकवाद के रूप में हो, तो वो आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। बिल्कुल, बाइकआउट तुर्की जो लगातार हैशटैग चला और पूरे देशवासियों की तरफ से उसका समर्थन किया गया। कपिल सुराना साहब, पहले लगातार मार्बल इंडस्ट्री में जब तुर्की के साथ मार्बल हम इंपोर्ट कर रहे थे उसकी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी स्थिति, तो क्या लोग चला करके मांगते थे, और अब जो ये स्थितियां बनी पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव और तुर्की ने समर्थन किया पाकिस्तान का, उसके बाद क्या लोग आगे आकर के खुद ये कह रहे हैं कि हमें भाई तुर्की का मार्बल नहीं चाहिए, और इसलिए व्यापारी भी उठ खड़े हो गए उस हौसले के साथ? इसमें ऐसा है, टर्की से जो मार्बल आता था, टर्की के अंदर मार्बल की बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल हैं। कलर्स की बात करें तो बेज कलर, व्हाइट कलर, ट्रेवर्टाइन और बहुत सारा। लेकिन भारत के अंदर जो मार्बल आप देखेंगे, राजसमंद, मकराना, और ये प्रॉपरली व्हाइट बेस का मटेरियल है। और उदयपुर के आसपास लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में भारत का सबसे बड़ा मार्बल का प्रोड्यूसर अगर है तो उदयपुर का, और उदयपुर डिवीजन है। पर जैसा कि अब ये है कि अब कंज्यूमर्स को भी कहीं ना कहीं ये पता चल गया है कि भारत के अंदर जो मार्बल निकलता है और निर्मित होता है वो हर तरीके से सर्वश्रेष्ठ है। तो अब दिखावे की दुनिया में ना जाके, और भारत हमेशा एक रेस्पॉन्सिव देश रहा है, भारत ने कभी भी इस तरीके की हिंसात्मक और कभी भी पहल नहीं की। ये भारत ने हर चीज का रेस्पॉन्स दिया है। तो अब कंज्यूमर्स की भी बारी है कि जो इंडिया ने इतना बड़ा स्टैंड लिया है उसके अंदर रिस्पॉन्स करें और इंडियन मटेरियल को प्रेफर करें और टर्की को हर तरीके से जो है बॉयकॉट किया जाए। लेकिन सुराना साहब, इसके सब्स्टिट्यूट भी आने लगे हैं, जैसे मार्बल टाइल्स भी आजकल चल रही है, वो अपने देश में भी निर्मित हो रही है, तो लोग उस तरफ भी जा सकते हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई हम ऐसी कंट्री से मंगाया हुआ माल क्यों लगाएं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने घर के अंदर अपने देश का बनाया हुआ, चाहे टाइल्स ही बनी हुई वो लगवा लें, वो ज़्यादा गौरवशाली है, वो ज़्यादा आत्मसम्मान की सूचक है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे मोरबी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा टाइल्स प्रोड्यूसिंग एक सेंटर की तरह आया है, और राजस्थान के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्बल प्रोड्यूसर है। तो मुझे नहीं लगता है कि 10 लाख 12 लाख टन में कोई इतनी बड़ी समस्या है कि हम उसको भरपाई नहीं कर सके या उसको मार्केट के अंदर एक डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। तो जिन लोगों को टाइल्स लगानी है वो टाइल्स लगा सकते हैं, मार्बल लगाना है। हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 20 रुपए से लेके 500 रुपए 2000 रुपए तक का मार्बल अवेलेबल है। तो हर वर्ग के लिए यहाँ पे माल अवेलेबल होगा। और राजस्थान की सरकार अभी जो कार्य कर रही है माइनिंग के क्षेत्र में, उससे मुझे लगता है कि मार्बल और उससे प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है।
जस्ट ये एक परसेप्शन की बात है कि हमें क्या लगाना है। मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान का या इंडिया का मार्बल किसी भी तरीके से टर्की के मार्बल से कमजोर है या उसकी डिमांड जो है वो कम है। तो कंज्यूमर्स को, फिर एक बार कह रहा हूँ, कंज्यूमर्स को अब अपना मन बना लेना चाहिए कि भारत का मार्बल ही लगाया जाए और जिससे मेक इन इंडिया का सपना भी कहीं ना कहीं साकार होगा। बिल्कुल। मैं एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहता हूं कि मार्बल प्रोसेसर समिति के अध्यक्ष के नाते क्या संदेश आप देना चाहते हैं आज? सबसे बड़ी बात है कि उदयपुर मार्बल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो भारत के पटल पे ये एक छोटी इंडस्ट्री नहीं कह सकते हैं, पर उदयपुर से बड़े मार्केट्स किशनगढ़, अजमेर, अपना चित्तौड़गढ़ और साउथ में मैं सभी एसोसिएशंस को आपके माध्यम से ये सूचित करना चाहता हूं कि जो उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति ने एक पहल करी है उसको सारी एसोसिएशन अपनाएं और एक इस तरह का एक मुहिम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो ऑलरेडी आप लोगों के माध्यम से चल चुकी है उसका कहीं ना कहीं सभी को समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल। हैशटैग बाइकॉट तुर्की लगातार टर्की चलाया जा रहा है। तो तुर्की की तरफ से पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को भारी पड़ रहा है। पूरे देश भर से एक ही आवाज उठ रही है कि बाइकॉट तुर्की, और तुर्की को इसका हर्जाना चुकाना पड़ रहा है। ट्रेवल सेक्टर में भी, यानी कि यूं कहें कि पर्यटन के क्षेत्र में तुर्की को इसका भारी हर्जाना चुकाना पड़ रहा है। जो भारतीय वहां पर जा रहे थे 250% तक कैंसिलेशन हो गई है। आगामी जो लोगों के जाने वाले दौरे हैं वो तुर्की के वो कैंसिल कर दिए गए हैं। अजरबैजान जाने वाले लोगों के जो दौरे हैं वो कैंसिल लोगों ने दौरे किए हैं। लोग आगे बढ़ करके इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे राष्ट्रों का हमें माल नहीं चाहिए, ऐसे राष्ट्र हमें जाना नहीं है। एक बड़ा संदेश है पूरी दुनिया के सामने भारत का। हमारे सामने लगातार खास मेहमान मौजूद हैं और मैं कांग्रेस प्रवक्ता जो हमारे साथ है कलवानिया जी। कलवानिया जी, देखिए, जो आप बात कर रहे थे कि हम एक क्षेत्र में नहीं, कच्चे तेल के आयात को लेकर के लगातार गिरावट आई है। चाहे हम पर्यटन के क्षेत्र में देखें तो वहां पर करीब 250% तक की जो बुकिंग है वो कैंसिलेशन हो गई है। मतलब लोग अब साफ कर चुके हैं कि भाई ऐसे देश हमें जाना ही नहीं है। हेमंत जी, देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से पर्यटक क्षेत्र जो एक उद्योग के रूप में या व्यापार के रूप में या उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। जिस देश में पर्यटक की कमी होगी या पर्यटक क्षेत्र में उसको नुकसान होगा, निश्चित रूप से उसकी अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान होगा। आप देखें, जब टर्की में 2023 में भूकंप आया था तो हमने उनकी मदद की थी मानवीय तौर के आधार पे, मगर उसका एक तरह से उन्होंने दुरुपयोग किया। और आज जब आतंकवाद को खात्मे के लिए भारतीय सेना ने एक जंग शुरुआत की थी और उनको एक अपने आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके नहीं, आतंकवाद के विरुद्ध में हमने एक जंग शुरू की पाकिस्तान को जवाब देने के लिए और उसका करारा जवाब दिया। उसके विपरीत जाके आप देखें कि टर्की को वहां पर उसको समर्थन नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने जाके वहां समर्थन किया, उनको ड्रोन और हथियार उपलब्ध कराए। निश्चित रूप से ये हमारे लिए काफी दुखद मैं कह सकता हूं, क्योंकि जहां आतंकवाद एक देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है, इसे हर नागरिक इससे परेशान है। तो निश्चित रूप से जो पर्यटक का क्षेत्र में जो टर्की को जो नुकसान होने वाला है वो उसकी अर्थव्यवस्था पे भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से उनकी अर्थव्यवस्था पहले भी गड़बड़ाई हुई है और अब निश्चित रूप से जो भारतीय नागरिक नहीं जाएंगे वहां पर टर्की में तो उनको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा, अपन कह रहे हैं कि उनके जो मार्बल और सेब का जो निर्यात अपन आयात जो कर रहे हैं उस पर रोक लगाएंगे तो ये 140 करोड़ देशवासियों का एक भावना है आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए, और सरकार को हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, आतंकवाद के विरुद्ध जितना सपोर्ट भारतीय नागरिकों को मिलेगा निश्चित रूप से दिया जाएगा। जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से तुर्की को, अजरबैजान को, ताकि वहां की राजधानी अंकारा और बाकू तक आवाज जाए कि आखिर भारत के लोग राजनीति से ऊपर उठ करके एकजुट हो गए हैं? देखिए, हमारा संदेश स्पष्ट है। पहले दिन से ही, जब से पहलगाम की घटना हुई थी, कि हम सरकार के साथ हैं। अब जो टर्की वाला जो भारतीय व्यापार संघ ने जो डिसीजन लिया है कि हम उनके कोई भी दुश्मन मुल्क हो जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दूसरे दुश्मन देश का अगर सहयोग करेगा, निश्चित रूप से हम उसके विरोध में हैं। हम उनकी गतिविधियों का विरोध करेंगे, हम उनके आयात का विरोध करेंगे, हम उनके पर्यटक का विरोध करेंगे। अपूर्वा जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो कह रहे हैं कि पूरा देश जो है
वो राजनीतिक तौर पर ऊपर उठ करके कांग्रेस भी सरकार के साथ खड़ी हुई है और हम सब यही चाहते हैं कि तुर्की का पूरी तरह से बाइकआउट हो। जी बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। अगर किसी देश के ऊपर आतंकवाद का साया आता है या कोई आतंकवाद हमारे देश में लेकर आता है तो राजनीतिक पृष्ठभूमि से सदैव ऊपर उठ के बात करनी चाहिए, राष्ट्र प्रथम की अवधारणा पर आकर के बात करनी चाहिए। और आज उसी अवधारणा के ऊपर हम सब हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी है, साथ में भारत की जनता है, इन सब ने अपने सुओ मोटो जेनेसिस पर ये डिसीजन लिया है और ये बहुत सराहनीय है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पूरा देश तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ खड़ा हुआ है और पूरे देश को यह उम्मीद है कि ये तुर्की को समझ में आ जाएगा, उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा, ताकि फिर से कभी वो ऐसी हिमाकत नहीं कर पाएगा कि आतंकवाद का या आतंकवाद को पैदा करने वाले राष्ट्र का समर्थन करे। ये पूरे भारत का संदेश एकजुट है और साफ है। नमस्कार।